जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जो भारत के प्रमुख होते हैं ना, भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लाया गया है, जो हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, है ना। साथ में जितने भी नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल में अगर पहली बार आ रहे होंगे और इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। साथ में जो पिछला वाला वीडियो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो संविधान है, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था है, उसमें से टॉपिक वाइज वो पूरा क्वेश्चन है वो कराया जा रहा है, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बोलता हूँ, उप प्रधानमंत्री से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जितना भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामों में, उन सभी क्वेश्चनों को है वो मैं लाया हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। जीएल नंदा, चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर कौन सा प्रधानमंत्री है दोस्तों जिन्होंने क्या किया था, लोकसभा में बहुमत है वो नहीं हासिल कर पाए थे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चौधरी चरण सिंह दोस्तों भारत के कितने 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। किसने 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह, उनके द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री थे, लेकिन जिन्होंने क्या किया, लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया और इन्हें 5 महीने में क्या है, अपना पद से है वो इस्तीफा देना पड़ा था। जो प्रधानमंत्री का पद है उससे उसको, है ना, उप प्रधानमंत्री का नाम है ना, जो उप प्रधानमंत्री थे उनको अपने पद से क्या है, इस्तीफा है वो देना पड़ गया था, है ना। तो यहाँ पर जो उप प्रधानमंत्री है वो कौन है, चौधरी चरण सिंह। इन्हीं के द्वारा 5 महीने में ही बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया और अपने पद से है उसको इस्तीफा है वो देना पड़ा था। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, योजना मंत्री होता है, या फिर विपक्ष का नेता होता है। तो कौन होता है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है आपका प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। योजना आयोग के सचिव ही दोस्तों इसका क्या होता है, सचिव होता है। साथ में जो योजना आयोग है उसका जो सचिव रहेगा, है ना, वो क्या रहेगा, इसका सचिव होता है। और इसका गठन एक प्रस्ताव के द्वारा है दोस्तों वो किया गया था। कब किया गया था, 1952 में है वो किया गया था दोस्तों। जो यहाँ पर योजना आयोग है उसमें, है ना, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद है के नाम से जानते हैं, उसको 1952 में है इसको प्रस्ताव के द्वारा इसको पास किया गया था और इसका गठन हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, देखिए, संविधान में प्रधानमंत्री के विषय में क्या उल्लेखित है। जो भारत का जो संविधान है उसमें प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या चीज है उल्लेखित है दोस्तों उसके बारे में। वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, वह संसद का सदस्य होगा, वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है और वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सा जो कथन है दोस्तों वो मैच कर रहे हैं, जो कूट दिया है उसमें। तो आप इसको बताइएगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको है आप लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर, है ना, जो है क्या है, क्या हो सकता है, जो प्रधानमंत्री हो क्या वह मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होते हैं। बहुत ही सही बात है दोस्तों, क्योंकि परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। वह संसद का सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों सांसद बनकर आ रहे थे राज्यसभा से या फिर लोकसभा से, तो इस वजह से क्या है वो संसद का सदस्य हो गई। अगर संसद का सदस्य नहीं रहेगा तो उसको, और प्रधानमंत्री की शपथ लेता है तो उसके बीच में उसको 6 महीने के अंदर में है दोस्तों, यहाँ पर है जो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, जिसको उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में से किसी एक में सदस्यता होना अनिवार्य है, तब है वो प्रधानमंत्री के पद पर है वो पूरा कार्य है वो कर पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखिए, तीसरा नंबर का कथन क्या था, वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा का सदस्य हो सकता है और वह राज्यसभा का सदस्य होता है। तो हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और राज्यसभा में भी। तो इस प्रकार से देखिए, आपका ऑप्शन चारों है क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए, एक मंत्री को कौन सी शक्ति दी गई
होती है ना? कोई भी मंत्री है दोस्तों तो उसको कौन सी शक्ति है वो दिया जा सकता है यहाँ पर, तो उसके बारे में बताना है तो देख सकते हो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर ABCD। उसमें देखिए लोकसभा की बैठक में भाग लेना है, राज्यसभा की बैठक में भाग लेना है, संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेना है, फिर संसदीय समिति की बैठक में भाग लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई मंत्री है, एक मंत्री है, उसको कौन सी शक्ति है वो उनके हाथ में रहता है, तो कौन-कौन सी शक्ति है उसको देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो देखिए एक लोकसभा की जो बैठक है दोस्तों उसमें मंत्री है वो भाग ले सकते हैं, इनके पास वे शक्ति होते हैं। राज्यसभा की बैठक में भी भाग ले सकते हैं, ये भी उसके ऊपर फेवर में रहते हैं, और संसद की संयुक्त बैठक में है वो भाग ले सकते हैं। तो ये तीनों शक्तियां हैं दोस्तों, क्या होता है मंत्री के पास होता है, लेकिन संसदीय समिति की बैठक में भाग लेना ये इनके पास शक्ति है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये वाला है वो कट जाएगा और ABC है वो बिल्कुल सही। तो ABC वाला ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन सी में है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न है, अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो कौन है दोस्तों जो क्या है दो प्रकार का शपथ लेता है और प्रतिज्ञान लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन है? कौन है जो क्या है दो प्रकार की शपथ लेता है वो, और या फिर प्रतिज्ञान होता है ना? तो कौन लेता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मंत्री। भारत में मंत्री है दोस्तों, मंत्री है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो दो प्रकार की शपथ है या फिर जो प्रतिज्ञान है उसको लेता है। एक होता है आपका दोस्तों संघ के मंत्री के पद के लिए लिया जाता है, क्या लेता है? संघ का जो मंत्री है उस पद के लिए है एक है शपथ है वो लिया जाता है, और दूसरा होता है दोस्तों संघ के मंत्री की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, है ना? गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या है यहाँ पर शपथ लेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मंत्री होता है वो दो प्रकार से है क्या है शपथ है वो लेता है। एक लेता है संघ के मंत्री पद के लिए है वो शपथ लेता है, और दूसरा संघ के जो मंत्री की जो गोपनीयता होती है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रतिज्ञान है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है? पूछा गया है। युद्ध मंत्रिमंडल, संसदीय मंत्रिमंडल, रसोई मंत्रिमंडल या फिर छाया मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो मंत्रिमंडल का प्रकार नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध मंत्रिमंडल है दोस्तों, मंत्रिमंडल का प्रकार नहीं होता है। संसदीय मंत्रिमंडल है वो पाया होता है, रसोई मंत्रिमंडल पाया है, और छाया मंत्रिमंडल ये भी है ना? लेकिन आपका युद्ध मंत्रिमंडल है वो नहीं रहता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, 16वीं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यहाँ पर 16वीं जो लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन थे? श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री कमलनाथ, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर मुरली मनोहर जोशी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो जो 16वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में पदस्थ व्यक्ति थे दोस्तों वो कौन थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए श्री कमलनाथ जी है दोस्तों जो 16वीं लोकसभा कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में है वो पदस्थ थे। अगर 17वीं है ना जो 17वीं प्रोटेम स्पीकर लोग के बात किया जाए तो डॉक्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है, तो कौन सा प्रधानमंत्री है दोस्तों किस कार्यकाल में है वो अपना कार्यकाल है वो पूर्ण की है उसको है सुमेलित करते हुए जाना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए देवगौड़ा के साथ है वो सुमेलित करना है, तो जो प्रधानमंत्री है और उनका जो कार्यकाल वर्ष था दोस्तों उसको है मिलान करते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1999 और 2004 के बीच में कौन थे दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या थे 1999 और 2004 के बीच में क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थ थे। उसके बाद देखिए 1989-90 के बीच में है दोस्तों, 1989-90 के बीच में यहाँ पर कौन थे प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थ? तो ये है दोस्तों आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह है दोस्तों, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थ थे। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका यहाँ 1990-91 में दोस्तों 1990-91 में यहाँ पर क्या थे? चंद्रशेखर है ना? ये है आपका क्या थे? पदस्थ थे 1990-91 में चंद्रशेखर वेंकटरमन, है ना? सॉरी वेंकटरमन बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर जी है, ये क्या थे यहाँ पर है
पदस्थ थे। उसके बाद देखिए आपको 1996-97 की बात किया जाए तो 1996-97 में दोस्तों देवगौड़ा है, वो क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थ थे। और इंद्र कुमार गुजराल है दोस्तों, ये इंद्र कुमार गुजराल है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1997-98 में दोस्तों यहाँ पर ये क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है वो पदस्थ थे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था दोस्तों 26 मई 2014 को, 12 जून 2014 को, 29 मई 2014 को, 15 जून 2014 को, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी है वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बने थे 2014 में, है ना, तो वो किस तारीख को है वो शपथ लिया था दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 मई 2014 को दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों प्रधानमंत्री के पद की है वो शपथ है वो लिए था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है, खालिस्तान होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, या फिर नियुक्त होता है, फिर इनमें से कोई नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भारत का जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, उनके क्या कहते हैं, नियुक्त होते हैं, उनके क्या होते हैं, नियुक्ति होता है दोस्तों। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। जो बहुमत प्राप्त जो पार्टी है उनका नेता होता है दोस्तों, जिसकी नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा है वो किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर है ना, जो प्रधानमंत्री उनकी जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा है वो की जाती है। और प्रधानमंत्री दोस्तों निर्वाचित, चयनित या मनोनीत नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, नियुक्त किया जाता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो क्या होता है, लोकसभा में कार्यवाही में भाग है वो ले सकता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, है ना, वो थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से अन्य से क्या असंबद्ध है संविधान के 75वें अनुच्छेद के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि संविधान के 75वें अनुच्छेद के अनुसार है, इनमें से क्या है, अलग है ना, मतलब एक 3 सही है और एक है वो क्या है, अलग है। अनुच्छेद 75 के आधार पर वो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो उसको आपको पहचान कर है वो ऑप्शन है वो बताना है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, मंत्री संसद में बहस में भाग ले सकते हैं, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो असंबद्ध है ना, जो कि अनुच्छेद 75 में उसका वर्णन है, प्रावधान है वो नहीं किया गया है, वो कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मंत्री संसद में बहस में भाग ले सकते हैं दोस्तों, है ना, ये क्या है, ये इसमें जो अनुच्छेद 75 उसमें के अंतर्गत है वो प्रावधान है वो नहीं किया गया। बाकी आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वो धारण करते हैं दोस्तों, और मंत्री परिषद होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। तो ये तीनों है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो सी है वो बिल्कुल गलत है, और यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला है, संविधान में इस पद का कहीं भी जिक्र नहीं है, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपसभापति, या फिर उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो संविधान में जो पद है, ऐसा कौन सा पद है जो क्या है संविधान में उसके बारे में वर्णन है वो नहीं किया गया, उसके बारे में कोई भी प्रावधान है वो नहीं रखा गया। तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, उप प्रधानमंत्री है, इसके बारे में है वो जिक्र है वो भी है वो नहीं किया गया था दोस्तों। जब बहुमत दल में दोस्तों 2 प्रभावी नेता हो, तो एक नेता क्या करता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, एवं दूसरा नेता हो तो है दोस्तों उसको उप प्रधानमंत्री है वो का पद है वो दे दिया जाता है। वो जो बहुमत दल प्राप्त कोई भी पार्टियां हो,
उनके द्वारा है उप प्रधानमंत्री का पद है वो दे दिया जाता है। संविधान में दोस्तों उल्लेखित नहीं होने का केवल व्यावहारिक पद है दोस्तों। ये क्या है, पूरा रूप से क्या है आपका संविधान में है, ये उल्लेखित नहीं है, ये सिर्फ व्यावहारिक है। ये जो दल होता है, जो है ना बहुमत प्राप्त दल होता है, उनके द्वारा है ये उप प्रधानमंत्री के पद है वो उसको दिया जाता है व्यावहारिक रूप से, है ना। जो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, है ना, आज़ादी के पश्चात जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए थे कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और उसी समय जो पहले उप प्रधानमंत्री है वो बनाया गया था, उस समय वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। तो है ना, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी है करके प्रश्न पूछता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो उसको आप लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए संविधान में मान्य किया गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए दोस्तों कितने वर्ष का व्यक्ति है वो होना चाहिए, 40 वर्ष का होना चाहिए, या फिर 35 वर्ष का होना चाहिए, या फिर 30 वर्ष का, या फिर 25 वर्ष का होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के पद को धारण करने के लिए उसमें पदस्थ होने के लिए जो एक व्यक्ति है उनका जो एज है वो कितना होना चाहिए, जो आयु है वो कितना होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 25 वर्ष का है कोई भी व्यक्ति है जो 25 वर्ष या फिर उससे अधिक के है वो प्रधानमंत्री पद के लिए है वो मान्य होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर वीवी गिरी दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय सेन योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री होता है ना। तो और उस समय जब क्या है भारतीय योजना आयोग का गठन किया था और उसका जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र एवं शासन प्रमुख होता है, राष्ट्र शासन प्रमुख होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है दोस्तों। यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से होते हैं, वो किसका प्रमुख होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है जो शासन व्यवस्था है और जो शासन का क्या होता है उसका प्रमुख होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, या फिर लोकसभा के प्रति है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों जो करेक्ट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद है वो क्या है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के प्रति दोस्तों क्या होता है उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर उप राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख होते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति है वो होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो किसी प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो कौन से प्रधानमंत्री थे दोस्तों जिसमें एलपीजी है ना, एलपीजी है वो, एलपीजी का जो नया आर्थिक नीति है दोस्तों उसको है वो घोषित किया गया था और उसको भारत में है वो लागू किया गया था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री के पद पर पदस्थ थे वो कौन थे दोस्तों, तो उस समय थे दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, नरसिम्हा राव जी है क्या है भारत के प्रधानमंत्री थे, कब से 1990-91 के बीच में ही यहाँ पर थे। 91 में एलपीजी है वो लागू किया गया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है उसको है नए आर्थिक नीति के तहत है ना इसको लागू किया गया था। और ये किनके द्वारा लागू किया गया था तो है ना, जो आपका पूर्व प्रधानमंत्री है ना, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा है इनको है एलपीजी है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उनके द्वारा क्या गया था इसको है वो लागू किया गया था, है ना। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे जो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।